हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक है? आज का वैसे जो मेन टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि रे लाइन का यूज़ करते हुए मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ और मैंने कैसे आज तक ट्रेड्स की हैं, ठीक है? वो सारा आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं कि कल हमने जो एनालिसिस किया था वो किस तरह से बैठा था। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कल की आप में अगर किसी ने कल की मेरी वीडियो देखी है तो वो यहाँ से समझ सकता है कि मैंने ये एक आपको लेवल मार्क करके दिया था 1 आवर की चार्ट टाइम फ्रेम पर। कि मार्केट इसको ये मैंने कल आपको भी 3 लेवल बना के दिखाया था कि मार्केट किन-किन लेवल्स को रिस्पेक्ट करके वापस से ऊपर जा सकती है, ठीक है। मार्केट ने सेम बिल्कुल वैसे किया, मार्केट ने अपने फर्स्ट वाले लेवल को यूज़ करते हुए यहाँ से एक अपसाइड रैली ली है और उसी का यूज़ करते हुए अगर किसी ने ट्रेड ली थी, तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तकरीबन ये कितने पॉइंट्स का ये इसने मूव किया है, तो इसने कोई 2600 के पॉइंट्स आपको दिए हैं, मतलब कि आप गोल्ड ने जो है हमारी एंट्री से 2600 पॉइंट्स मूव करके दिखाया आपको। तो एनालिसिस जो है परफेक्ट होना चाहिए। बाकी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो यही है कि आप रे लाइन का यूज़ करते हुए कैसे गोल्ड पर ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड पे या फिर किसी और कमोडिटी स्टॉक वगैरह किसी में भी ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हो, अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ज़रा चार्ट को चेंज कर लेता हूँ। हम्म, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये आ गए हैं गोल्ड के चार्ट पर। सबसे पहली बात आपने एनालिसिस जो करना है वो है हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। अगर तो आपने किसी पे नए पेयर को टेस्ट करना है कि वो ट्रेड किस तरह से रहता है, और हाँ, हर पेयर को आपने लाजमी पहले टेस्ट करते रहना है, क्योंकि कोई पेयर होता है कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, कोई पेयर होता है वो ज़्यादातर फेक आउट देता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जहाँ तक जहाँ तक मैंने देखा है, प्लैटिनम, क्रूड ऑयल और गोल्ड, ये 3 पेयर्स हैं जो ले लाइन को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। आप इनका यूज़ कर सकते हो, लेकिन वही बात आ जाती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उतनी ज़्यादा आपको ट्रेड्स मिलेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम पर अभी मैं आ गया हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा लोएस्ट लो होता है, मतलब कि आप जितना पीछे से जाके देख सकते हो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अब यहाँ से मैं ले सकता हूँ, मैं इन पॉइंट्स को ले सकता हूँ, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब कि अब जब गोल्ड इतनी रैली ले रहा है, मतलब ये अब जितना उसमें वॉल्यूम आएगा उस हिसाब से उसका कि इसमें इतना वॉल्यूम नहीं हुआ करता था, तो इस हिसाब से ये कोई लेवल्स बनता भी नहीं है। तो चार्ट को आपने देखना है, आपके पास ऐसा कौन सा लेवल जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे जो अभी दिख रहा है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। रे लाइन को यूज़ करने का पहला रूल क्या होता है? पहला पहला रूल ये है कि आपने स्टार्टिंग हमेशा मंथली टाइम फ्रेम से करनी है। मंथली टाइम से करनी है या वीकली, अगर पेयर ज़्यादा छोटा है तो वैसे वीकली ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मैं पर रिकमेंड करूँगा कि आप मंथली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करो। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने के बाद आपने सबसे पहले उस पेयर का, उस चार्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है और उस लोएस्ट पॉइंट को आपने आगे टच पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया ना। अगर आपको लगता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सही बैठा हुआ है, तो आपने उसको कंटिन्यू करना है और उसी रेल लाइन को यूज़ करते हुए आपने अपनी नेक्स्ट रेल लाइंस को ड्रॉ करते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली बात। अब जैसे कि आप देख सकते हो अभी मुझे इस पे 3 टच पॉइंट्स ईज़िली सक्सेसफुली दिख रहे हैं कि भई मार्केट ने अच्छी तरह से इनको रिस्पेक्ट किया है। अभी इसके आगे चलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रेल लाइन लगने वाली है वो है यहाँ से, वो कुछ इस तरह से लगने वाली है। रेल लाइन को यूज़ करने का रूल नंबर 2 जो है वो यही है कि आपकी जो सेकंड रेल लाइन होगी वो आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जो आपकी फर्स्ट रेल लाइन का लास्ट पॉइंट होगा। अगर तो जैसे कि जैसे कि अभी मैं आपको फिर से काउंट करके दिखाऊँ, ये मेरी थी फर्स्ट रेल लाइन। फर्स्ट रेल लाइन का
ये मेरी थी फर्स्ट रे लाइन, यहाँ मुझे मिला फर्स्ट टच पॉइंट, यहाँ मिला सेकंड टच पॉइंट, यहाँ मुझे मिला थर्ड टच पॉइंट। लास्ट टच पॉइंट मेरा इस फर्स्ट रे लाइन का ही था, तो मैं अपनी नेक्स्ट रे लाइन जो प्लान करूँगा वो लास्ट रे लाइन से का लास्ट मूव होना चाहिए। मतलब कि अगर अभी मैंने ये लाइन ड्रॉ नहीं की है, मैं कैसे करूँगा, मैंने अपनी पिछली रे लाइन को देखना है, उसका लास्ट पॉइंट पकड़ना है और वहाँ से स्टार्टिंग कर देगी है। ऐसे हो गया। अब इसके आगे मुझे एक और लाइन प्लान करनी है, वो मैं किस तरह से करूँ, सेम वही मेथड है, कुछ इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब जो रे लाइन यूज़ करने का जो रूल नंबर 3 है, वो ये है कि आपकी कैंडल्स, आपकी के आपने जो पॉइंट्स मार्क किए हैं उसमें से चार्ट की कोई भी कैंडल, कोई भी विक आपकी रे लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जैसा कि मान लो मैं अगर इसको एक मिनट, अगर तो मैं इसको इस तरह से लगा दूं कि भाई मुझे ये वाली लाइन चाहिए, बल्कि मुझे ये वाली लाइन चाहिए, तो ये कहीं से नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एक रीज़न दिखता है, वो ये वाला रीज़न है, कैंडल या विक दोनों में से कोई भी चीज़ हमारी रे लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये हमारा रूल है। ठीक है। सेट हो गया। ओके। नेक्स्ट जो हमारा रूल निकल के आता है वो है कंसिस्टेंसी और परफेक्शन। आपकी रे लाइन जितनी परफेक्ट लगी हुई होंगी उतनी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसके बाद अभी मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे कोई और टच पॉइंट्स देखने को नहीं मिल सकता, तो मैं क्या करूँगा, एक अगर तो मार्केट अभी यहाँ भी चल रही होती, मैं इसका यूज़ कर सकता था कुछ इस तरह से। ठीक है। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है। एक टाइम फ्रेम को कंप्लीट करने के बाद हमारा हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो उसका लोअर टाइम फ्रेम होता है। जैसे कि अभी मैं मंथली चार्ट पर हूँ, तो इसका मतलब है कि अब मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा अपने वीकली चार्ट, अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं आ गया हूँ अपने वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से मुझे एक डे लाइन बनती हुई दिख रही है कुछ इस तरह से। और कुछ इस तरह से। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से आपने सारी रे लाइन्स को ड्रॉ करना है। अब हमारा वीकली टाइम फ्रेम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको भी यहाँ पे कुछ सिमिलर सिचुएशंस क्रिएट करनी है। यहाँ से मैं एक और रे लाइन का यूज़ करूँगा, यहाँ से अपनी लास्ट रे लाइन का लास्ट पॉइंट पकड़ूँगा, और बगैर किसी कैंडल या बगैर किसी विक शैडो मेरी डे लाइन को क्रॉस किए बगैर ही मैं आगे अपना नेक्स्ट टच पॉइंट, लास्ट टच पॉइंट प्लान करूँगा। जैसे कि अभी मुझे ये दिख रहा है जो कि ठीक ठाक बैठ रहा है, इसको ज़रा मैं परफेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बोनस टिप है, अगर आपकी कोई आपने जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पे कोई रे लाइन ड्रॉ की है और वो डेली टाइम फ्रेम पे एक्यूरेट नहीं है, तो आपने उसको एक्यूरेट कर देना। मेरी अभी फ़िलहाल सारी एक्यूरेट है, यहाँ पे हल्की सी वीक है। एक सेकंड, यहाँ आप देख सकते हो हल्की सी वीक आ रही है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम पे किया था, अब ये हो गया डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। इस तरह से आपने सारी लाइंस को एडजस्ट करते रहना। एक बार कंफर्म कर देना, बाकी फर्स्ट टाइम आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, बार बार आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल जाए, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे अपना स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से पकड़ना है। आपको ये फिशिला झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया। तो अभी जैसे कि मैं डेली लाइफ में हूँ, फ़र्ज़ करो, पर्टिकुलर अभी मार्केट ने ये हमें ये मूव नहीं दिखाया। ठीक है। मार्केट अभी इधर ही कहीं चल रही है। एग्जाम्पल के लिए
मैं आपको यहाँ से एक ट्रेड प्लान करके दिखाता हूँ। अच्छा, आप तो बोलोगे ये तो गोल्ड ने वैसे ही वैल्यू ली गई है, इसका हम ये तो आपने वैसे ही प्लान कर दिया होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक और ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे अभी मैं जो है आपको प्रीवियस चार्ट के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस में अगर ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। जैसे कि तूने लाइक से आप अभी हमारे पास ये चार्ट नहीं है, अभी हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैसे करना है, आपने रे लाइन का आपने दो रे लाइन से यूज़ करना है, एक रेजिस्टेंस लाइन, एक सपोर्ट लाइन, दोनों ये का इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तभी आपकी ट्रेड प्लान हो सकेगी, वरना नहीं हो सकती। ताली दो हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। इसके बाद ठीक है। परफेक्ट। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे हमें विक दिखाई है, ठीक है। जब भी मार्केट ने आपको विक देनी है, आपने इसको चेंज कर देना है। और विक देने के बाद अगर तो वो एक वेव बनाती है तभी आपने चेंज करना है, वरना चेंज नहीं करना, क्योंकि मार्केट सर ऐसा भी करती है, एक कैंडल की विक लगाती है, दूसरे में उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो ब्रेकआउट कर देती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले मार्केट जो है आपको वेव की तरह बनती हुई दिखाई दे। तो ठीक है, सही है, सब सही चल रहा है। इसको मैं इधर आगे आगे कर देता हूँ। हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस पूरा अभी मार्केट यहाँ भी चल रही है, यहाँ यहाँ इधर ही कहीं चल रही है, इस यहाँ भी चल रही है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारा काम है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारी ट्रेड जो प्लान होती है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पर होती है। ब्रेकआउट सेकआउट हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखना होता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ और ही झंझट हुआ है। अच्छा, जितनी ज़्यादा आप टच पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसको अगर मैं फिक्स करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने हमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई है, ठीक है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रेड प्लान क्यों नहीं हो सकती थी, ये हमारा कोई एसएल नहीं गया है, ना ही हमारी कि यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक और जो रूल आता है वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, वो अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जब तक हमारे पास दूसरी रेला नहीं आ सकती, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास जो है दो हमें दो रेल लाइन्स का यूज़ करना है, एक का यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास पुरानी वाली थी जो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम से मार्क की थी, और अभी मैं इसको ज़रा एक्यूरेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये रेल लाइन जो है मैंने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क की थी, और अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर हूँ, ठीक है। तो ये एक्यूरेट हो गया, ठीक है। गुड। बस चलते 1 आवर टाइम फ्रेम थे, हमें यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करनी है। देखते हैं अगर 1 आवर पे हमें कोई ट्रेड मिल सकती है तो ऑफ कोर्स मिलेगी, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अभी जो है हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं मिली है, यहाँ हमारा कोई सेटअप नहीं बन पड़ा, ठीक है। अगर तो ये लाइन इस अगर ये लाइन हमने यहाँ से यूज़ की होती कुछ इस टाइप से, ये अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा रूल आता है, हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी होती है, रिवर्सल पे ट्रेड नहीं लेनी होती। और ब्रेकआउट पे किस तरह से ट्रेड लेनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमें जो है दो रे लाइन्स का यूज़ करना है, ठीक है। एक हमारी होगी रेजिस्टेंस लाइन, एक होगी हमारी सपोर्ट लाइन। इन दोनों का यूज़ आपने कैसे करना है, ज़रा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट में डेटा है अच्छा खासा। अब मार्केट ने यहाँ से जब रिजेक्शन लिया और यहाँ पे अच्छा वे ये वाली लाइन जो है वो वैलिड है और पीछे से टाइम फ्रेम से मैच भी हो कहीं से मैच हो रही होगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ब्रेकआउट पे मैंने देखा मेरे पास एक रेजिस्टेंस लाइन है, एक सपोर्ट लाइन है, और ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है, ये रियल लाइन्स है ना, ये ट्रेल लाइन्स नहीं है ना, ये रियल लाइन्स है। रियल लाइन्स और ट्रेल लाइन में अच्छा खासा फर्क होता है, और रियल लाइन्स को भी यूज़ करने का एक तरीका होता है जो कि मैं यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, तभी आपकी ट्रेस अच्छी निकल सकती हैं, तभी आपके सेटअप्स अच्छे निकल सकते हैं, ठीक है। तो जब प्राइस ने हमें यहाँ पे अपनी कैंडल क्लोजिंग की, प्राइस ने यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे अपनी क्लोजिंग की, क्लोजिंग के बाद हमारा एंट्री पॉइंट ये होगा, हमारा एसएल ये होगा, और टीपी भी अभी हम निकालते हैं, ठीक है। तो टीपी हमारा ये हो गया, एक सेकेंड, असल में ये 1 आवर का चार्ट है तो इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न नहीं, ज़्यादा चार्ट जो है मैसी मैसी हो रहा है। हाँ जी, हमारे पास एक और एविडेंस आ गया है, पर मैं ड्रॉ करने के बाद आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा मुझे बस 1 सेकंड दीजिएगा, ठीक है। डन हो गया, और ये वाले भी है, ठीक है। तो रिलायंस पे ट्रेड कैसे लेनी है आपने, ठीक है। आपको जो है रिलायंस के साथ थोड़ा सी अपनी नॉलेज का भी यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और इसको ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें एक कैंडल क्लोजिंग दी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें एक क्लोजिंग मिल चुकी है। क्लोजिंग मिलने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल जो सपोर्ट लाइन होती है, याद रहे मैं यहाँ पे वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल सपोर्ट लाइन, नॉर्मल सपोर्ट लाइन भी हमारे पास ब्रेक हो चुकी है, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा एविडेंस आ चुका है। ये ना हो इसके बगैर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा एविडेंस है कि हमारी ट्रेड जो है वो सही डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। ये होने के बाद हमने देखा कैंडल क्लोजिंग सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेक हुई है, एक क्लोजिंग दी है, और डे लाइन भी हमारी ब्रेक हो चुकी है। हमने यहाँ पे अपनी एक ट्रेड प्लान कर दी शॉर्ट पोजीशन की, करने के बाद हमारा जो एसएल होगा, हम हमारी प्रीवियस जो हो हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन हमारी जो रेजिस्टेंस वे लाइन होगी, ये इसको आप यूँ भी कह सकते हो, जो RRL लाइन होगी, रेजिस्टेंस रे लाइन जो होगी, उसके ऊपर हमने अपना एसएल प्लान करना है, ठीक है। हमने अपना एसएल यहाँ पे प्लान कर दिया है, और मार्केट जो है अब हमने टीपी किस तरह से सेट करना है, टीपी हम 2 तरह से सेट कर सकते हैं। टीपी के लिए हम अपनी रेजिस्टेंस लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं और सपोर्ट लाइन का भी यूज़ करते हैं, ये दोनों मेथड काम करते हैं, मैंने दोनों मेथड यूज़ किए हुए हैं, दोनों काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हैं ज़रा एक बार, इस ज़रा चार्ट अजीब सा हो रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन दिए, रिजेक्शन देने के बाद हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान की, शॉर्ट की, हमारा एसएल जो है हमारा एसएल यहाँ पे आ चुका है। मैं ज़रा इसको साइड पे करके लगा रहा हूँ ताकि सही से चार्ट जो है समझ आ सके, ठीक है, परफेक्ट, गुड। अब हमने क्या करना है, अब आप बोल रहे हो गए यार हमारा तो एसएल इतना बड़ा जा रहा है और टीपी तो देखो आपका कुछ बन नहीं रहा भाई, यहाँ पे एक टिप है आपके लिए, टिप बोल लो या फिर कोई एडवाइस बोल लो, या फिर ऐसे ही कुछ आपको जो वर्ड देना है आप समझ लो, कि स्टार्टिंग में जो है आपका एसएल बड़ा हुआ, स्टार्टिंग में आपका एसएल बड़ा होगा, उसको शॉर्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आपने एंट्री प्लान कर ली, आपने एंट्री ले ली है, ठीक है, आपने अपना लिस्ट ऑफ रिवॉर्ड मैनेज कर लिया है, आपने अपना एसएल ओटीपी दोनों मार्क करके रख दिया। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे हमने एक और रे लाइन यूज़ करनी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था टीपी के लिए हम रेजिस्टेंस लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लाइन से मैंने रेजिस्टेंस लाइन से
रेजिस्टेंस लाइन के लास्ट पॉइंट से मैंने एक और रे लाइन ड्रॉ की है जो कि अब हमें रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगी। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी आपने सिंपली यहाँ पे एग्जिट कर देना। ठीक है, आप बोले हुए यार ये इतना सारा मूव तो आपने छुड़वा दिया, भाई सबर कर। ये होने के बाद ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो है आपका नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया होता है। ठीक है, यहाँ आपने देखा, आपने एंट्री ले ली, आपने पीछे से अपनी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है। करने के बाद आपने यहाँ पे देखा प्राइस ने यहाँ पे ज़्यादा कुछ ये दिखाया, एक प्राइस ने डायरेक्ट ब्रेक किया, उसने उसने एक बार सपोर्ट जिस बाय ऑर्डर्स जिसके लगे हुए थे उन्होंने यहाँ पे बाय किया, लेकिन सेलिंग प्रेशर हमारे पास ज़्यादा था, उसने इसको ब्रेक किया और हमारा जो लास्ट भी निकल के आ रहा है वो ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपने मैन्युअली ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करना और ना ही टीपी के लिए इस्तेमाल करना है। आपने हमेशा मैनुअल मार्केट मोड पे अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट और अपने टीवीज वगैरह एग्जिट वगैरह ट्रेड से एग्जिट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट करो आपका टीपी जो है आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है। एंट्री लेने के बाद आपका एसएल ये बन रहा था। अब मार्केट ने क्या किया है, फर्स्ट करो अभी आपने ये लाइन नहीं लगाई है, अब इसको डिलीट कर देता है। मार्केट अभी इधर ही है, मार्केट अभी इधर ही है, एक मिनट एक सेकेंड, ये मार्केट अभी इधर ही है। नेक्स्ट एनालिसिस नेक्स्ट एनालिसिस नेक्स्ट एनालिसिस थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद आपने देखा ये होता है, आपने देखा यहाँ पे कैंडल्स ने कुछ टाइम निकाल लिया अपना, ब्रेक करने के बाद वापस से जोन के अंदर नहीं गई है। ब्रेक करने के बाद कैंडल्स ने कुछ यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, आपने अपना एसएल जो है टाइम के साथ साथ छोटा करते रहना है। टाइम के साथ साथ आपने अपना एसएल छोटा करते रहना है। और वो छोटा कैसे होगा, क्योंकि हमने अपना जो एसएल है वो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर लगाना है। अब देखो हम रेजिस्टेंस रे लाइन के ऊपर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी रे लाइन थी, इसको ऐसे कर दो अब। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा एसएल यहाँ पे था, तकरीबन 3394 पे हमारा एसएल बन रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरा है कैंडल्स ने अपना टाइम इधर टाइम वेस्ट किया है। अब हमारी अब हमारा जो एसएल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा टाइम के साथ साथ। ये देखो 94 था, अब ये हो गया 90। ठीक है, अब वो अलग बात है, ये सिर्फ छोटा सा मूव हुआ है। ये ऐसा हर बार नहीं होगा, कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट जो है कुछ इस तरह से मूव कर रही होती है, कुछ इस तरह से मूव कर रही होती है और हमारी रे लाइन जो है इस तरह से लगी हुई होती है। तो उसके अभी जो है ये रे लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टीपर लाइन नहीं है, तो इसलिए कम कम एसल है, ज़्यादा टाइम ले रहा है एसल कम होने में, लेकिन ये कम बहुत कम हो जाता है, यकीन मानो ये बहुत कम हो जाता है। अच्छा, मार्केट ने अपना हमें फेवर दिखाई है। मार्केट ने यहाँ जब एक बहुत बार रिजेक्शन ली है, रिजेक्शन लेने के बाद हमने यहाँ पे एक और लाइन का यूज़ करना है। ये आ गई हमारी। ठीक है, अब आप देखो रिजेक्शन रिजेक्शन लेने के बाद आपका एसएल कहाँ पे आ जाता है, आपका एसएल यहाँ पे आ गया। अब आपका किसी ना है कितना रिस्ट टू रिवॉर्ड बन रहा है, 1:3 का रिस्ट टू रिवॉर्ड आपका आ गया। ठीक है, 1:3 का रिवॉर्ड आ गया। ये जब अब यहाँ मार्केट यहाँ पे पहुँच चुकी है, मार्केट अब इस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल पे पहुँच चुकी है। अब आपका एसएल और भी कम हो जाएगा। अब तो कोई एसएल ही नहीं है, अब तो कोई एसएल है ही नहीं, यूँ समझो आपका ब्रेक इवन हो चुका है। अब ये देखो एक सेकेंड, ज़रा ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा, ज़रा मैं जूम करके और थोड़ी सी शेडिंग करके दिखाता हूँ आपको। यार एक सेकेंड, हमारी हमने एंट्री यहाँ पे ली थी, मैं इस साइड पे करके आपको दिखाना। एक सेकेंड, अब जो आपका एसएल होगा वो मतलब मार्केट अब ग्रीन कैंडल तो चल रही है और ये इस रेड कैंडल पे आ चुकी है, आपने एसएल और मूव कर दिया। अब ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये समझो आपका आपकी एंट्री पॉइंट था, ये वाला आपका एंट्री पॉइंट था।
आपका एसएल जो है, जो कि अब प्रॉफिट में आ चुका है, वो आपने इधर लगा देना है। इसको लगाने के बाद जैसे जैसे प्राइस हमारी फेवर में जाती रहेगी, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, आपने अपना एसएल जो है, जो कि अब टीपी बन चुका है, यूँ समझो आपका कम से कम एसएल बन चुका है कि अगर प्राइस रिवर्स भी करती है तो मुझे इतना प्रॉफिट आना ही आना है। तो वो कुछ इस तरह से बनता ही जाएगा। जैसे नेक्स्ट आर्ट गुजरा हमारा एसएल और छोटा हो गया, और टाइम गुजरा हमारा एसएल और छोटा हो गया, और टाइम गुजरा हमारा एसएल और छोटा हो गया। ऐसा करते करते आपने यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जिट कर देनी है। एक सेकेंड के लिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एग्जिट ट्रेड जो है वो एग्जिट हो चुकी है। तकरीबन इस पॉइंट पे आपकी एग्जिट हो चुकी है। यहाँ पे भी आप यहाँ आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से टीवी सेट कर सकते हैं, क्योंकि आप वीक का भी वेट कर सकते हो या फिर कैंडल क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हो। दोनों केसेस में आपकी अपनी चॉइस होगी। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड आपने देखना है, ये हो गया एक तरीका। इसके अगर आपने इस तरीके को यूज़ नहीं करना, आपने सपोर्ट लाइन को यूज़ करना है। फर्स्ट करो आपने सपोर्ट लाइन को यूज़ करना है, तो आप किस तरह से देखोगे? आपने देखा, एक सेकेंड, आपने देखा मार्केट मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया है कि नहीं किया। लाइव मार्केट में आपने बैठ कर देखना होता है, ठीक है। मार्केट ने एक बार क्लोजिंग की ऊपर, फिर उसको रिवर्स करके ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन पिछली कैंडल को एंगल्फ नहीं किया। फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। इसके बाद बाइंग प्रेशर आ नहीं रहा सही से। हमारे पास रेड वॉल्यूम ज़्यादा है। ये देखो, हमारे पास रेड वॉल्यूम हमारे पास कितना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसको आपने ट्रेड को चलते रहना है। यहाँ पे आपने देखा इस बार हमारे पास जो है सेलिंग वॉल्यूम कम हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हो सेलिंग वॉल्यूम हमारे पास इस कैंडल कम हो चुका है, और अगली जो ग्रीन कैंडल बनी है उसमें अंदर बाइंग प्रेशर हमारे पास अच्छा खासा आ चुका है, ठीक ठाक। यहाँ पे आपने एग्जिट कर देनी है अपनी ट्रेड। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स बन के आते हैं? हमने अपनी ट्रेड यहाँ पे ली थी रेड कैंडल की क्लोजिंग पे, और हमने कितने पिप्स बनाया है? तकरीबन हमारे पास, अगर आपने आप यहाँ पे एग्जिट करते, अगर तो आपने सपोर्ट लाइन को यूज़ किया उनका, तो आपकी यहाँ पे एग्जिट हो जाती। तकरीबन ये बनते कोई 3700 3700 पॉइंट्स का मूव आपने कैप्चर किया। अगर ये आप सेफ खेलना चाहते हो भाई, या फिर आप मान लो इस टाइम आपने मार्केट को देख नहीं सके, आप बिजी हो गए हो, आपको पता नहीं चला मार्केट यहाँ पे है। वैसे आपको यहाँ पे अलर्ट लाजमी लगा के रखना। इसके बाद आपने एग्जिट यहाँ पे किया, फिर भी आपको 2600 पॉइंट्स आपके ईजिली निकल आए, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसी तरह से आप आगे भी प्लान कर सकते हो। मैं फटाफट आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। एक ये रही हमारे पास एग्जांपल, और इसको ये वैसे मूव हो जाएगी। मैं अभी 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी से। अच्छा, पिछली लाइंस को आपने डिलीट कर देना, उनका दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। ये हमारे पास कुछ लेवल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद ठीक है। 4 आवर में मार्केट ने यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे शायद एंट्री बन जाए, लेकिन 4 आवर पे कोई एंट्री नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है। एसएल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है। अब मैंने कहा था एसएल स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, लेकिन साथ आपने ये भी देखना है ब्रेकआउट देने के बाद, आई मीन टू से डैट मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया है और अपनी सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम जनरेट हुआ है बाइंग का, ठीक है। कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट बिल्ड के रेसिपी यहाँ पे आपने अगर रिस्क लेना है तो ले सकते थे, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी अच्छा मूव दिखाया, और लोअर टाइम फ्रेम भी यकीनन यहाँ पे भी कोई पोजीशन बिल्ड हो सकती थी अपने एसएल को कम करते हुए। यहाँ पे अगर आप रेल लाइन लगाओगे तो वो सही से आपकी नहीं लगे सकती, क्योंकि आपके पास कोई वेव भी नहीं है। आपके पास कोई वेव आई नहीं है, मतलब कि इस तरह ऐसा आप यूज़ नहीं कर सकते।
ठीक है। तो इस तरह से हमारी ट्रेड्स कुछ प्लान होती हैं रेल लाइन्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब मार्केट जो है फुल ऑल टाइम हाई पे चल रही है, अब आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि अगर जैसे कि अभी यहाँ पे आपने देखा, अभी जो है एक टच पॉइंट हुआ है, दूसरा टच पॉइंट हुआ है। अब मार्केट फ़र्ज़ करो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, मार्केट अभी ऐसे आगे इसको ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये वाली जो अभी हमारी लाइन है वो इमेच्योर लाइन है, इमेच्योर रे लाइन है, उसका यूज़ आप एग्जीक्यूशन के लिए नहीं कर सकते। हाँ, टीपी के लिए और एसएल के लिए आपको एक्स्ट्रा एविडेंस चाहिए होगा इसके लिए भी। तो इसका, क्योंकि इसके पास अभी सिर्फ 2 टच पॉइंट्स है और दूसरा टच पॉइंट्स भी आपका कुछ एक्स्ट्रा गारंटी नहीं दे रहा। यहाँ देखो ना कि मार्केट ने अभी तक कोई वेव नहीं बनाई है। ये इसको सिर्फ रिजेक्शन बोलेंगे, इसको वेव नहीं बोलेंगे। वेव वेव किस तरह से होगी? वेव कुछ इस तरह से होनी चाहिए। मार्केट कुछ इस तरह से आ रही है, फिर इसको दोबारा से रिजेक्ट करती है या फिर इधर ही कंसोलिडेट करती है थोड़ा सा और फिर ब्रेकआउट देती है। फिर यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो लॉन्ग की, और ये आगे आगे फिर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि अभी है गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हमारे पास पिछला डाटा नहीं है, हम टीपी किस तरह से ऐड करेंगे? ठीक है। तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा कि आपको एसएल मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा असल में। ठीक है। आपको टाइम के साथ साथ वो करते रहना होगा, जैसा अभी मैंने पहले बताया। ये जैसे कि ये तो अभी गलत तरीका है, यहाँ से डायरेक्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको पिछली लास्ट वे लाइन्स के लास्ट पॉइंट से स्टार्टिंग करनी होती है। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको सब कुछ समझ में आएगा। से कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।